4 स्टेट में विधानसभा के चुनाव बहुत करीब हैं। सभी दल अपना अपना जनाधार मजबूत करने के लिए अपनी पार्टी की रणनीति बनाने में व्यस्त हैं। उसमें से बहुजन समाज पार्टी अपने सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से अपने बेस वोट को इस बार बहुजन समाज पार्टी ने मजबूती के साथ पकड़ रखा है। बहुजन समाज पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश के पूरे प्रदेश में जो सुरक्षित सीटें हैं 84 जिसमें से अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी तो उस समय इन सुरक्षित सीटों में से 62 सीट पे बहुजन समाज पार्टी को विजय प्राप्त हुई थी और सरकार बनी थी। इसको लक्ष्य मानकर बहुजन समाज पार्टी ने और 2012 में जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं आई तो मात्र उनको 2 सीटें मिली थी। 2017 में केवल ये रिजर्व सीटों में से केवल 2 सीटें मिली थी। तो इससे लगता है कि जो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें गिरावट आई थी। तो इस बेस वोट को बहुजन समाज पार्टी ने अपने चुनावी रणनीति का एक आधार मानकर इस बेस वोट को रिजर्व सीटों में मजबूत करके और उसमें सर्व समाज के लोगों के वोट को प्लस करते हुए पुनः 2007 की जीत को दोहराने का प्रयास है। जो साधारण आकलन किया जा रहा है उसमें अब तक 2017 के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी को लगभग 23% वोट मिला था। इस 23% वोट में लगभग 6-7% मुस्लिम वोट भी है। तो मुस्लिम वोट पे फोकस करते हुए लगभग 6-7% अतिरिक्त वोट की उम्मीद नजर आ रही है। सर्व समाज का लगभग, अगर हम खाली ब्राह्मणों को ले लें तो उत्तर प्रदेश में 16% ब्राह्मण है। इस 16% में से अगर केवल 6% ब्राह्मण वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल जाता है तो यह आंकड़ा 32% पहुंच जाता है, 32 के करीब पहुंच जाता है। और सर्व समाज के अतिरिक्त बहुजन समाज पार्टी को ओबीसी की तमाम जातियों के वोट मिलने की उम्मीद है। तो जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी तो लगभग 30% वोट के साथ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई थी। इस उम्मीद के आधार पर 32-34% वोट हर हाल में बहुजन समाज पार्टी को मिलने की उम्मीद है और इस आधार पे बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बिल्कुल करीब है। तो जो ये जनाधार है बीएसपी का, वो जो मीडिया है वो गोदी मीडिया है या तमाम जो विपक्ष के या तमाम चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये कम आंक के इस जनाधार को सीमित करने का प्रयास दिखा रहे हैं, मगर इनके पैरों की जमीन नीचे खिसक गई है। किसी का बेस वोट इस चुनाव में कहीं दिख नहीं रहा। 22% का बेस वोट केवल बहुजन समाज पार्टी के पास है और वो सुरक्षित है, वो कहीं भी इधर उधर नहीं होने वाला है। इसमें जो भी है, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोगों का हो, चाहे मुस्लिम समाज के, चाहे सर्व समाज के लोगों का, वो लगभग 12% वोट बढ़ रहा है।
इसमें सम्मिलित हो रहा है। जैसा कि इस दौरान फील्ड में जो महसूस किया जा रहा है, क्षेत्र में जो हकीकत सामने आ रही है, उस आधार पे बहुजन समाज पार्टी का जो थोड़ा बहुत वोट बीजेपी या समाजवादी में चला गया था, कानून और व्यवस्था के मामले में, विकास के मामले में, लोगों की सुरक्षा के मामले में, यह वोट पुनः बहुजन समाज पार्टी में वापस आता दिख रहा है। तो साथियों, संक्षिप्त में मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रचार प्रसार या गोदी मीडिया या टीवी और इसके बहकावे में ना आके सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हकीकत में अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार 2007 से 2012 तक चली थी, उसमें कानून व्यवस्था का या विकास का या बेरोजगारी का, स्वास्थ्य का, ये सब मामले प्रमुखता से बहुत कुशलता से वो सरकार चली थी और ये इस प्रदेश की जनता को इस बात का एहसास हो रहा है कि अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार या समाजवादी की सरकार में कानून व्यवस्था को लेके, गुंडई के मामले को लेके इन इन सरकारों को अब लोग दोबारा वापस लाने वाले नहीं हैं। इसलिए इस जनाधार को और बढ़ाते हुए सब लोग इस बहुजन समाज पार्टी और उसके नेता बहन कुमारी मायावती जी को सपोर्ट करें और इस तथ्य को अधिक से अधिक लोगों में जाहिर करें। यही मेरा अनुरोध है। सबको मेरा नमस्कार। जय भीम।